हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या जिनको इंग्लिश में हम रियल नंबर्स कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 और प्लस में इसमें रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या किनको कहते हैं, इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको भी हम समझेंगे। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा केसी सिन्हा को सॉल्व करने से पहले अगर आप एनसीईआरटी नहीं सॉल्व किए हैं तो उनका हम प्लेलिस्ट में लिंक जो है वह प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड कर देंगे, तो वो आप पहले जो है वो देख लीजिएगा, फिर इनको देखिएगा तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका बेसिक देख लेते हैं। ये हुआ, ध्यान दीजिए। हेडिंग में पहले प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। हमें परमेय संख्या को समझने से पहले समझना होगा प्राकृतिक संख्या किनको कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आप लोग बचपन में भी पढ़े थे। तो चलिए क्या होता है तो देखिए। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीका से हम गिनते हैं। यही सब हमारा क्या कहलाएगा तो वो हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ये प्राकृतिक संख्या समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर? चलिए अब इसमें नोट है जो कि आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन इनसे। कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 होता है। ये सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होगा। और ये डॉट डॉट लगा हुआ है ना, डॉट डॉट लगा हुआ, ये आगे बढ़ते ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और ये सेकेंड नंबर नोट में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारा अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को हम इस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, उल्टा 8 के द्वारा हम लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डॉट डॉट जहां पे लगा रहेगा तो हमारा अपरिभाषित होगा, बड़ी संख्या उसमें। अब देखिए, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है। 2 लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिएगा तो उनका मोसो 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम 5 और 6 ले लिए हैं। अब देखिए, हम 5 से 6 में भाग लगा देंगे, भाग लगाइए तो वही तो मोसो होता है ना। तो ये 5 एकान 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और ये फिर 5 होगा तो 5 एकान 5 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया तो मोसो हमारा कितना हुआ 1 हो गया। अब देखिए, अब हम 7 और 8 ले लेते हैं। ये भी हमारा क्या है 2 लगातार संख्या है। तो 7 से हम 8 में भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा ये 7, 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा, और फिर हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये 7 एकान 7। यहाँ भी हमारा मोसो कितना हुआ 1 हो गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, इनसे थोड़ा प्राकृतिक संख्या थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो पूर्ण संख्या आता है, जिनको इंग्लिश में हम होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को हम अगर शामिल करते हैं और जो भी संख्या हमारा निर्माण होता है वही हमारा क्या कहलाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये हमारा इन्फिनिटिव तक जाएगा, अर्थात अपरिभाषित तक ये जाते रहेगा। अब देखिए, इसमें छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या होगा तो 0 होगा। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या था ना उसी में हम 0 को शामिल कर दिया, ये हमारा क्या बन गया पूर्ण संख्या बन गया, होल नंबर बन गया। और इसमें होल नंबर में अर्थात पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होता है तो ये 0 होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है तो अपरिभाषित होता है। ये आगे डॉट डॉट ये बढ़िए रहा है तो ये हमारा अपरिभाषित होगा। ये भी आप बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए, पूर्णांक संख्या समझिए। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। देखिए, ये क्या होता है, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप कहेंगे सर धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है? जिसमें वो प्लस का साइन लगा रहेगा तो हमारा धनात्मक संख्या होगा, और माइनस का साइन लगा रहेगा, जिसमें प्लस का साइन लगा रहेगा वो हमारा धनात्मक संख्या कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें माइनस का साइन लगा रहेगा वो हमारा ऋणात्मक संख्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। तो सब आप याद रखिएगा। क्लियर? और शून्य को भी हम शामिल कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा तो पूर्णांक अर्थात इंटीजर कहलाएगा। जैसे देखिए, 0 1 2 3 ये सब क्या है प्लस, ये हमारा 1 2 3 ये प्लस वाला है, -1 2 -1 -2 -3 ये सब क्या है हमारा, ये भी हमारा माइनस वाला है। तो प्लस वाला ले लिए, माइनस वाला ले लिए, और 0 की भी हम शामिल कर लिए। डॉट डॉट मतलब ये हो गया, ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ते ही रहेगा। यही हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा, जिनको इंग्लिश में हम इंटीजर नंबर कहते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है सम संख्या, जिनको इंग्लिश में हम इवन नंबर्स कहते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट को सम संख्या में भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये सब संख्या 2 से हमेशा विभाजित होगा, तो यही हमारा सम संख्या कहलाएगा। नोट में आप यह याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा।
सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। सबसे बड़ी सम संख्या अपरिभाषित होता है। ये भी डॉट डॉट लाइन वाला है, ये भी हमारा अपरिभाषित होगा। 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, जैसे 4 और 6 2 लगातार है, इनका मोसो निकालिएगा तो 4 एकान 4 2, फिर ये 4 2 दूनी के 4, हमारा यहाँ पे मोसो कितना आ गया? मोसो 2 आ गया। याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्या का मोसो हमेशा 2 होता है। सम संख्या का रूप हमारा 2m के रूप का होता है। m हमारा क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। यहाँ m के स्थान पे हम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कोई भी संख्या रखेंगे ना तो हमारा क्या आएगा? तो वो सम संख्या ही आएगा। जैसे ले लीजिए ना, m बराबर प्राकृतिक संख्या बोला है ना, तो 1 2 3 4 ये सब हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? 2, जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6, 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। ये डॉट डॉट होगा, समझे ना? ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा है तो सम संख्या। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग में लिख लीजिए विषम संख्या, जिनको इंग्लिश में हम ओड नंबर्स कहते हैं। वो क्या होता है समझिए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो विषम संख्या कहेंगे। इंग्लिश में हम ओड नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा हो गया 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये हमारा सब क्या है? ओड नंबर है, अर्थात विषम संख्या। ये सब आप याद रखिएगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? देखिए सबसे छोटा हमारा 1 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 1 होता है। सबसे बड़ी विषम संख्या हमारा क्या होता है? ये डॉट डॉट लाइन दिया हुआ है, ये हमारा अपरिभाषित होता है। क्या होता है सर? अपरिभाषित होता है। सब आप याद रखिएगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्या का मोसो क्या होता है? तो 1 होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ले लीजिए, जैसे हम 3 और 5 ले लिए, यहाँ पे हम भाग लगाएंगे तो 3 एकान 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, और ये 3 2 एकान 2, तो ये हमारा शेषफल 1 आएगा, ये 2, तो ये 2 एकान 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा मोसो हमारा कितना आया हुआ है? 1 आया हुआ है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए विषम संख्याओं का रूप 2m ± 1 होता है। विषम संख्याओं का रूप क्या होता है सर? 2m ± 1 होता है। यहाँ पे ये 2m ± 1 और m जहाँ पे प्राकृतिक संख्या होता है, इस ये जो हमारा 2m + 1 होता है ना, इससे आप सारा जो है वो विषम संख्या निकाल सकते हैं। 2m + 1 है, m के स्थान पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? 2 × 1 प्लस ये 1, तो 2 + 1, तो 2 ये कितना होगा? 3 भी हमारा विषम संख्या है। 2m - 1 प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 जब रखेंगे 2 × 1 - 1, तो 2 और -1, तो हमारा क्या होगा? 1। देखिए 1 आ गया, 3 आ गया। अब हम यहाँ पे 1 रखे थे, अब यहाँ पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे ये तो जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से जाएगा 3, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, सब सारा हमारा विषम संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा। देखिए सम जोड़ विषम तो हमारा हमेशा विषम होता है, तो याद रखिएगा। जैसे सम हमारा 4 है, विषम हमारा 3 है, इनको हम ऐड करेंगे तो 7 हमारा क्या है? विषम है। सम माइनस विषम तो हमारा विषम होता है। जैसे 4 हमारा सम है और 1 हमारा विषम है, 4 में से 1 जगह 3 हमारा क्या है? विषम है। 2 + 2 भी हमारा सम है, और ये 2 भी सम है, तो 2 को हम जोड़ेंगे तो 4 भी हमारा सम होगा। सम माइनस सम बराबर सम होता है। जैसे 4 हमारा सम है माइनस और 2 हमारा सम है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। 2 भी हमारा क्या आया हुआ है? सम आया हुआ है। ये सब मेन इंपोर्टेंट बात है, ये सब आप याद रखिएगा। अब समझिए भाज्य या फिर यौगिक संख्या, ये भी इंपोर्टेंट है, जिनको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये क्या होता है समझिए। वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं, देखिए 2 बात यहाँ पे लिखल है, 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त, इसमें 3 संख्या है। 1 से भी कटना चाहिए, और स्वयं से भी कटना चाहिए, और दूसरे से भी कटना चाहिए। उसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और 4 से भी कटता है। तो देखिए आप ये याद रखिएगा, जब 3 संख्या से जो भी संख्या कटेगा वो हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। जब 2 संख्या से कटेगा, एगो 1 से और एगो स्वयं से, तो हमारा
अभाज्य संख्या कहलाता है, जिनको इंग्लिश में हम रूट, ये अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या कहते हैं या फिर प्राइम नंबर उनको हम कहते हैं। क्लियर। अब जैसे 6 है तो 6 हमारा 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है और ये 6 से भी करता है। तो देखिए 3 से अधिक है, 3 रहे या फिर 3 से अधिक से कटे तो वही हमारा भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या कहलाता है। क्लियर। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटा 4 होता है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमेशा 9 होता है। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या हमारा 9 होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या हमारा क्या होता है तो अपरिभाषित होता है। ये भी हमारा डॉट डॉट लाइन दिया हुआ है, ये हमारा अपरिभाषित होता है, सब आप याद रखिएगा। सो अभाज्य संख्या जिनको इंग्लिश में हमको प्राइम नंबर्स कहते हैं, ये क्या होता है समझिए। वैसी दो संख्या जिनका मोसो 1 होता हो उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी मिलेगा। वैसी संख्या जिसका मोसो 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं तो स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 12 13 हो गया। इस सब का मोसो निकालने जाएगा तो 1 ही होगा। देखिए हम 12 13 को निकालते हैं, एक बार में जाएगा 12 31 1 12, ये 12 बार में लग जाएगा, पूरे हमारा कैंसिल हो जाएगा। इनका मोसो हमारा कितना हुआ 1 होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य या फिर रूट संख्या जिनको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह सिर्फ 1 और स्वयं से ही कटना चाहिए तो उसी को हम क्या कहते हैं तो अभाज्य संख्या कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, ये सब संख्या हमारा 1 और स्वयं से ही करता है, यही हमारा क्या कहलाएगा तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखिए इसमें 8 गो इंपोर्टेंट बात है, आप सब याद रखिएगा। सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो उसके इसमें आप बताइएगा 2 होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है तो 3 है, 2 के बाद 3 आता है, तो सबसे छोटी विषम, छोटा भी है और विषम भी है और अभाज्य भी है, तो 3 वो चीज है, तो आप याद रखिएगा 3 होता है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है हमारा अपरिभाषित होता है, ये भी हमारा डॉट डॉट लाइन लगा हुआ है, ये क्या होगा हमारा अपरिभाषित होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से स्टार्ट हुआ है, तो अब देखिए 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। 1 हमारा ना ही भाज्य संख्या है और ना ही हमारा अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब देखिए 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या 15 होता है। 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या क्या होता है 15 होता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, तो अगर आप याद रखते हैं तो डायरेक्ट वहां पे टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो 1 से 50 तक संख्या लिखिएगा और फिर उनमें चूज करिएगा कि कौन सा हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा तो फायदे न होगा, याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, ये केसी सिन्हा का बुक कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हम 8 से लेकर और 15 तक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। ठीक है, अब बचा हुआ है 7 6, ये सब बचा हुआ है 1 से 7 तक हम कंप्लीट करवा देते हैं, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम सब का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक हम डाल देंगे, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, या फिर सर्च करिएगा तो नंबर 1 पे ही वीडियो आएगा। क्लियर। पेशन मैथ स्टडी लगा दीजिएगा और सर्च करिएगा जो भी एक्सरसाइज, तो नंबर 1 पे वीडियो आएगा। 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या क्या होता है तो 25 होता है। अगर आप फुल केसी सिन्हा का सॉल्यूशन करके जाते हैं एग्जाम में 100 में 100 कोई काट नहीं सकता है, 100 में 100 अबे करेगा, फिक्स है। आप पूरे पढ़ लीजिए और क्वेश्चन बैंक लगा के जाइए, एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा पढ़िए और जाइए एग्जाम में। नहीं 100 में 100 आएगा तब आप जो है वो हमको बोलिएगा। ठीक है, आप जो है देखिए अभी जो है वो एग्जाम में 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 में आपको जो है वो सिर्फ 100 नंबर ही बनाना है। कितना आसान है, याद रखिए। ये तो हो गया। चलिए अब देखिए, अब जो है 1 से 200 तक में कुल अभाज्य संख्या क्या होता है 46 गो। ये सब कंपटीशन में पूछेगा। 1 से 50 तक जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है। कोई 2 गो अभाज्य संख्या ले लीजिए, हमेशा मोसो उनका 1 होता है। जैसे हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं। 3 13 है, तो 3 चौके 12, ये हमारा शेषफल 1 आएगा। फिर 3 से हम लगाएंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है 1 आया हुआ है, तो ये भी आप याद रखिए। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये सभी पॉइंट बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या किनको कहते हैं, वैसी 2 संख्या जिनका अंतर
दो हो तो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्या जिनका अंतर 2 हो, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया। सबका अंतर क्या है? 5 में से 3 जगह 2, 7 में से 5 जगह 2, 13 में से 11 जगह 2, 19 में से 17 जगह तो 2। सबका अंतर क्या है? तो यहाँ पे 2 है। तो जब सबका अंतर 2 है तो यही हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए, यही हमारा इतना बेसिक था, ये सब आप समझ गए होंगे। अब देखिए परमेय संख्या। परमेय संख्या किनको कहते हैं? जिनको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? रेशनल नंबर कहते हैं। इनका डिफिनीशन देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता है और p और q क्या होता है? तो कोई पूर्णांक है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो परमेय संख्या कहते हैं। आप सिंपल याद रखिएगा, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख पाएंगे और q जो है वह 0 के इक्वल नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और जहां पे p और q हमारा क्या होता है? तो कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। जैसे हमारा 2/3, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इनको हम p/q के रूप में लिखे और यहाँ पे q, ये q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये हमारा 2/3 क्या कहलाएगा? तो परमेय संख्या कहलाएगा। अब देखिए √16 है, √16 है, क्या है बुआ? तो √16 है। तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4। इनको 4/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? तो परमेय संख्या हो गया। समझ गए ना? अब जैसे √3 है, तो √3 हमारा क्या होगा? ये हमारा अपरमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझे ना? यहाँ पे ये आप कहेंगे सर हम तो √3/1 तो लिख दिए, ये तो हमारा p/q के रूप में तो लिखा गया, क्यों भी यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, ये तो हमारा परमेय संख्या होगा। बिल्कुल आपका जो है वो सोच गलत है। आप कहेंगे सर कैसे हमारा सोच जो है वो गलत है? अब जब वो थिंकिंग करिए, आपको हम बताए थे p और q क्या होना चाहिए? तो कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। क्या √3 हमारा पूर्णांक है? √3 हमारा पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो यहीं पे ये फेल हो गया। जब फेल हो गया तो ये हमारा अपरमेय संख्या में चल जाएगा समूह में। ये जो है ना हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि सिद्ध करिए कि √3 क्या है? तो अपरमेय संख्या है। ये भी हम एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी और मजेदार क्वेश्चन है, तो आप इनको वहां पे हम जो है वो सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब खैर इसमें जो है वो हम देखिए धनात्मक तथा ऋणात्मक परमेय संख्या किनको कहते हैं? वे परमेय संख्या जो 0 से बड़ी होगा उनको हम धनात्मक परमेय संख्या कहेंगे, अर्थात वही 0 से बड़ा वाला होगा तो हमारा क्या होगा? 1 2 3 ये सब होगा, ये सब हमारा धनात्मक परमेय संख्या कहलाएगा। वे परमेय संख्या 0 से छोटी हो वो हमारा ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाया जाता है। जैसे 0 से छोटा मतलब क्या हो गया? -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, ये सब हमारा क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए ये सब हमारा 0 से बड़ा है, ये धनात्मक होगा, ये 0 से छोटा है तो ऋणात्मक होगा। ये इतना ही बेसिक इंपॉर्टेंट था, तो आपको हम बता दिया। अब देखिए, अब हम इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ अर्थात मोसो ज्ञात करना। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें क्या ज्ञात करना है? तो मोसो ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए बुआ, ये इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है सर? तो वो फॉर्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाज्य को हम ए से डिनोट, मतलब ये बुक में आपको दिया हुआ है, भाज्य को हम ए से लिखते हैं और भागफल को हम बी से लिखते हैं, और ये सॉरी भाजक को बी से लिखते हैं और भागफल को हम क्यू से लिखते हैं और शेष को हम आर से लिखते हैं। देयरफॉर ये ए बराबर ये बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, जहां पे हमारा ये जो आर का मान है ना, आर का जो मान है वह 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा और हमारा बी के मान से छोटा होगा, अर्थात भाजक के मान से हमारा छोटा होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आगे इसमें आइएगा तो शांत और अशांत आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। शांत
और क्वेश्चन में आएगा ना तो हम एकदम डीपली बताएंगे, शांत और अशांत। शांत और अशांत, शांत और अशांत हम जो है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कोई हम जो है ना संख्या जो है वो आपको हम बता देते हैं। जैसे 3/10 लिखल है, 3/10 है। हम जो है वो जानते हैं भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा में हर होता है। क्या होता है सर? भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो सबसे पहले कोई भी संख्या दिया रहेगा उनका हर चेक करिएगा। हर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो 10 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो क्या आएगा? 2 5 आएगा। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2 5। आप याद रखिएगा, जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आता हो, सिर्फ 2 आता हो, सेकेंड में ये सब कंडीशन है, याद रखिएगा। सिर्फ 5 आता हो, 3 में याद रखिएगा 2 और 5 दोनों आता हो। अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तब वो हमारा शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत। अगर सिर्फ 2 ही आएगा अभाज्य गुणनखंड में तो पर भी शांत होगा। अगर 5 आएगा तो पर भी शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों आता है तो पर भी वो हमारा शांत होगा। ठीक है। और देखिए, 2 और कोई दूसरा संख्या आता हो, ठीक है। इनका जो है ना, ये हमारा फर्स्ट नंबर है ना, हाँ। अब ये सेकेंड नंबर में 5 और कोई दूसरा संख्या आता हो। 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर में देखिए, 5 और कोई दूसरा संख्या आता हो। 2 और 5 2 और 5 और कोई दूसरा संख्या आता हो। देखिए, अगर वह ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वह हमारा अशांत, उनका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो हमारा अशांत होगा। शांत और अशांत समझ गए? सिर्फ 2 आएगा तो शांत होगा, सिर्फ 5 आएगा तो शांत होगा, 2 और 5 दोनों आएगा शांत होगा। 2 और कोई दूसरा संख्या आएगा तो हमारा अशांत होगा। 5 या फिर कोई और दूसरा संख्या आएगा तो वो भी अशांत। 2 भी रहेगा, 5 भी रहेगा और कोई दूसरा भी संख्या रहेगा तो हमारा अशांत हो जाएगा। तो इतना ही बेसिक अभी आप जानिए। अभी हम ये इतना ही जो है वो जानिए, और फिर जब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट होगा उनको हम पहले बता देंगे और फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए, एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है। पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए, हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। इनका फर्स्ट नंबर देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ
अर्थात मोसो ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम बारी बारी से इनको हल करते हैं। 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 156 और 504 दिया हुआ है। 156 और 504 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे। क्या करेंगे सर? पहले मान लेंगे। तो यहाँ पे मानिए, माना कि a इज इक्वल टू, जो सबसे बड़का है उनको a मानिएगा, तो 504 तथा b इज इक्वल टू, जो छोटका है उनको b मानिएगा, 156 है। हमने मान लिया a इज इक्वल टू 504 और b इज इक्वल टू 156। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको हम बताए थे। क्या बताए थे सर? तो ये बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको बताए थे ना। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ r का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप रफ में क्या करिएगा, इनको भाग दे दीजिएगा, जैसे मोशन निकालते हैं वैसे कर लीजिएगा। 156 में 504 से भाग लगा दीजिएगा। देखिए बुआ, ये कितना बार में लगेगा? तो 15 या 45 3 बार में जाएगा। 6 या 18 के 8 हासिल 5 या 15 100 6 हासिल 3 1 4 468 हो जाएगा। अब ये 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14, 9 में 6 जाएगा तो ये 3 होगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है, आपको बताए थे ना फॉर्मूला। क्या बताए थे सर? तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये बताए थे। यहीं पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हम 504 को क्या लिख सकते हैं? 504 को, ये हमारा भाज्य है और ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है। ये हम 156 गुना में 3 प्लस ये 36 आया हुआ है। इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। चलिए ये लिख दिए। अब देखिए, अब हम ये लिखे हैं ना, अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। अब 156 को इस साइड हम बुला लेंगे, 156 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 156 में फिर से हम 36 में भाग लगाएंगे। ये हम 36 से 156 में फिर से हम भाग लगाएंगे। ये देखिए हमको कितना से कटेगा, 4 तिया 12, ये हमारा 4 से कटेगा। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 12 13 14 4 हासिल 144 आएगा। 6 में से 4 जाएगा तो ये 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब देखिए भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष होता है। हम इनको लिख सकते हैं 36 गुना में 4 प्लस ये 12, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए फिर हम 36 को बुला लेंगे। ये देखिए वो 12 लिख दिए, हम 36 को बुलाएंगे ना यहाँ पे। ये 36 बराबर, अब हम फिर 36 को 12 से भाग देंगे तो ये 12 से हम 36 में भाग देंगे तो 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। ये हमारा कैंसिल हो गया। ये देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 गुना 3 अब प्लस में 0। देखिए जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये करते ही जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आया हुआ है, हम इनका मोसो, हम ये वाला हमारा क्या होगा, तो मोसो हो जाएगा। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर होता था ना, तो b का स्थान पे ये हमारा क्या है, 12 है। यही हमारा इनका मोसो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 156 और 504 का HCF लिखिए या फिर मोसो लिखिए। HCF इज इक्वल टू 12 और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका सेकेंड नंबर देखिए, 2 नंबर में, 2 में क्या दिया हुआ है बुआ, तो सबसे पहले हम मान लेंगे इनको। तो यहाँ पे लिखिए माना कि, जो सबसे बड़का होगा उनको a मानिएगा। माना कि तो सबसे बड़ा हमारा क्या, 135 225 है, तो हम मान लेंगे a बराबर ये 225।
तथा b बराबर 135। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि हम a बराबर ये बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर का मान जीरो के मान के बराबर या फिर जीरो से बड़ा और बी से छोटा होता है। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 135 में 225 में भाग लगाएंगे। ये देखिए 135 में 225 में भाग लगाएंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 135। तो ये 0 12 में से 3 जाएगा तो ये हमारा 90 हो गया। अब देखिए हम 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं 135 गुना में 1 प्लस 9, ये 135 गुना में 1 प्लस ये 90। अब फिर हम 135 को बुला लेंगे, 135 को बुलाएंगे। अब हम 135 को 90 से भाग देंगे, यहाँ पे हम 90 में 135 से भाग दे देंगे। ये हमारा कितना बार में जाएगा, 90 खान 90 और ये 5 और ये 4, 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13। अब देखिए 90 गुना 1 प्लस 45, ये 90 गुना में 1 प्लस 45 होगा। क्लियर। अब देखिए अब फिर हम 45 में देखिए ये हम फिर 90 को हम आगे बुला लेंगे। ठीक है, और फिर हम 45 में 90 से भाग देंगे तो 45 में हम 90 से भाग देंगे तो 45 दूनी के कितना होगा, 90 कैंसिल हो जाएगा। तो 45 गुना में 2 जोड़ 0 होगा। ये हमारा 45 गुना में 2 जोड़ ये 0। देखिए यहाँ पे 0 आ गया है तो भागफल हमारा क्या, सॉरी यहाँ पे मोसो हमारा कितना होगा, 45 होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 225 और 135 का HCF इज इक्वल टू 45 और ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा पहला नंबर दूसरा नंबर बन गया। अब देखिए तीसरा नंबर, ये हमारा दिया हुआ है 455 और 42 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे भी मान लेंगे 3 नंबर। देखिए सबसे पहले मान लेंगे, माना कि a इज इक्वल टू 455 दिया हुआ है तो 455 तथा b इज इक्वल टू 42। क्लियर, ये हम मान लिए इतना है। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर ये बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां आर का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। बहुत सारा जो है वो ये चरण 1 चरण 2 चरण 3 ये इस तरीका से भी बनाता है, चरण 1 चरण 2 चरण 3 इस तरीका से भी लिखेगा या फिर ऐसे बना देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम 42 में 455 से भाग लगाएंगे, 42 में 455 से ये हमारा कितना बार में जाएगा, तो ये 1 1 42 होगा। ये 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 5। अब भाग नहीं लगेगा तो 0 दे देंगे। तो यहाँ पे भाज्य बराबर 455 को हम क्या लिख सकते हैं, 455 को। तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ से 42 गुना 10 जोड़ 35, ये 42 गुना 10 जोड़ 35। क्लियर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर ये 42 को हम इधर बुला लेंगे तो ये 42 इज इक्वल टू, अब 42 में हम ये 35 से 42 में भाग लाएंगे, 35 से हम 42 में भाग लाएंगे तो 35 से 35 होगा, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो देखिए 42 क्या लिख सकते हैं, 35 गुना 1 जोड़ 7। हम यहाँ पे लिखेंगे 35
गुना में 1 और जोड़िए 7। क्लियर। अब देखिए फिर 35 को हम इस साइड बुला लेंगे और ये 7 से 35 में भाग देंगे, तो 7 से जब हम 35 में भाग देने जाएंगे 7 पंच कितना होगा 35। ये अब हम 35 को क्या लिखेंगे 7 गुना 5 और जोड़ 0, ये 7 गुना 5 और जोड़ 0। यहाँ पे हमारा मोसो कितना हो जाएगा, अर्थात एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये शुरू वाला होगा, जहाँ पे 0 होगा ना उनका शुरू वाला, तो हमारा 7 होगा। यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे तो लिखिएगा अतः ये 455 तथा 42 का मोसो इज इक्वल टू 7, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए 4 नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले मान लेंगे जो बड़का है बड़ा वाला हमारा ये है 23,120 है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना कि ए बराबर 23,120 तथा बी बराबर 8,840 है, ये मान लीजिएगा। फिर लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू ये बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये आर का मान हमारा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। ठीक है। अब देखिए हम इनसे इसमें डिवाइड लगाएंगे, ये 8,840 से हम 23,120 में हम भाग लगाएंगे, ये हमारा कितना बार में कटेगा, 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 2 बार में कटेगा। तो ये 0 4 दूनी के 8 8 दूनी 16 6 हासिल 8 दूनी 16 1 17 7 हासिल 3 बार में ज्यादा हो जाएगा 8 त्रिक 24। अब देखिए ये 0 और 12 में से 8 जाएगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा बुआरे, तो ये हमारा 4 होगा, और ये हमारा ये 12 ये 2 बचेगा ना, तो 12 में से 7 जाएगा तो ये 5,540। ये हम 23,120 को क्या लिख सकते हैं, 23,120 को हम लिख सकते हैं सर भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, ये 8,840 गुना में 2 प्लस ये 5,440। क्लियर। फिर अब हम 8,840 को यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम इनसे हम भाग देंगे, यानी कि 5,440 से हम 8,840 में भाग देंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में हमें लगेगा तो 5,440। 0 4 में से 4 जगह 0, 8 में से 4 जगह तो ये हमारा 4 होगा, और 8 में से 5 जगह तो ये हमारा 3 होगा, 3400 हुआ है। इनको हम क्या लिखेंगे 8840 को, ये 5440 गुना में 1 प्लस 3400। क्लियर। फिर अब हम 5440 को यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इनको 3400 से भाग देंगे, 5440 में अब हम किन से भाग देंगे, तो 3400 से दे देंगे, ये हमारा एक बार में लगेगा 3400 होगा, और ये 0 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो ये 2, तो इनको क्या लिखेंगे 5040 को, ये 3400 गुना में 1 प्लस 2040। क्लियर। और फिर हम ये 2040 को बुलाएंगे और 3400 से भाग देंगे, अब हम यहाँ पे 3400 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा ये 2040, इनको हम घटा लेंगे तो ये कितना होगा, तो ये 0 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो ये 6, और ये हमारा 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1360 होगा। तो 2040 को हम क्या लिखेंगे, अरे बुआ 2040 की 3400 है ना, तो 3400 को हम लिखेंगे ना, ये 3400 को हम क्या लिखेंगे, ये 2040 गुना में 1 प्लस ये 1360, ये हो गया। अब देखिए अब फिर हम 2040 को इस साइड बुलाएंगे,
अब 20-40 से हम 1360 में भाग देंगे। ये 20-40 से हम 1360 से 20-40 को हम 1360 से भाग देंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो ये हमारा 1360। तो 13 और 7 20 होता है और ये 40 है तो ये हमारा कितना होगा 680 हो जाएगा। 0 14 में से 6 जाएगा तो 8 और 9 में से 3 जाएगा तो 6। हमारा ये 2040 को हम क्या लिखेंगे 1360 गुना में 1 प्लस 680। अब हम 1360 को बुलाएंगे तो 1360 इज इक्वल अब 680 से हम इसमें भाग देंगे तो ये 1360 में तो ये कितना होगा बुआ 8 दूनी 16। दूसरे हमारा लगेगा 0 8 दूनी 16 6 से लेगा 6 दूनी 12 13 3 हाथ से ले ये हमारा शेषफल 0 आया हुआ है। 1360 को हम क्या लिखेंगे 680 गुना में 2 और जोड़िए 0। देखिए यहाँ पे 0 आया हुआ है शेषफल, जब 0 आया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 23,120 23,120 तथा 8,840 का मो 100 हमारा कितना होगा बुआ ये 680 हो जाएगा। तो 680 इनका हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये हमारा चौथा नंबर था। अब इनका हमारा पांचवा नंबर देखिए 4052 12,576 दिया हुआ है। तो ये 4 नंबर था। अब 5 नंबर देखिए, हम पहले मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि a इज इक्वल टू 12,576 12,576 तथा b इज इक्वल टू 4052 4052। ठीक है, माना कि a बराबर इतना b बराबर इतना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है a बराबर ये बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 से बड़ा होगा r का मान और b से छोटा होता है। अब देखिए हम यहाँ पे 12,576 ये a बराबर ये a बराबर हम ये माने थे तो ये बराबर b प्लस b को b का स्थान पे ये है तो 4052 और गुना। अब क्यों और r का मान हम रखेंगे यहाँ पे, उनके लिए हमें 4052 में हम भाग देंगे 12,576 में। देखिए वो 4 तिया 12 तो 3 बार में इजीली हमारा लग जाएगा, 5 तिया 15 तो 3 बार में इजीली लग जाएगा। 3 दूनी के 6 5 दूनी 10 3 दूनी 6 5 तिया 15 5 हासिल 1 होगा, 4 तिया 12 2 हासिल 1। अब 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 और 5 में से 1 जाएगा तो 4। अब देखिए यहाँ पे कि ये 12,576 को हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई जोड़िए तो हम 300 मल्टीप्लाई करेंगे जोड़िए 420, ये इतना हुआ है। अब देखिए फिर अब हम इनको इशारा ये आगे बुलाएंगे। अब ये 4052 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे अब इनको हम a मानेंगे, ठीक है। तो इनको जब हम a मानेंगे ये हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का स्थान पे ये हमारा हो जाएगा तो 420 गुना। अब हम क्या करेंगे इसमें हम भाग देंगे तो ये 420 से हम 4052 में हम भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा तो 9 चौक 36 8 चौक 32, ये 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 9 चौक 36, ये 3780 हो जाएगा। देखिए 9 दूनी 18 का 8 से ले 9 चौक 36 37। अब इनको हम घटा लेंगे तो 2 15 में से 8 जाएगा 8 7 15, 9 में से 7 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 4052 को हम क्या लिखेंगे 420 गुना में 9 और प्लस 272। क्लियर। अब हम 420 को फिर बुलाएंगे यहाँ पे, ये हमारा 420 इज इक्वल टू, अब 420 में हम 272 से भाग देंगे, 272 से हम 420 में भाग दे देंगे, ये हमारा कितना बार में कटेगा, ये भाई साहब हमारा कितना बार में कटेगा, तो ये 2 दूनी 4, ये 1 के बार में जाएगा 272। 10 में से 2 जाएगा तो ये 8
और 11 में से 7 जाएगा तो ये 4 और ये 148 होगा। कितना होगा सर? 148। तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं? 272 गुना में 1 प्लस ये 148। क्लियर? अब देखिए, अब हम फिर 272 को हम यहाँ पे बुला लेंगे और फिर हम 148 से भाग देंगे। तो 272 में अब हम भाग देंगे 148 से। ये कितना बार में कटेगा? तो ये हमारा एक बार में कटेगा 148। 12 में से 8 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 124 होगा। इनको हम क्या लिखेंगे? 148 गुना में 1 प्लस ये 124। अब फिर हम 148 को इस साइड बुला लेंगे तो 148 इज इक्वल टू 148 में 124 से भाग देंगे। 124 से हम 148 में भाग देंगे। ये एक बार में जाएगा 124। 8 में से 4 जाएगा तो 4 2। 148 को क्या लिखेंगे? तो 124 गुना में 1 प्लस ये 24। क्लियर? अब देखिए, अब हम 124 को भाग देंगे 24 से। ये 24 से भाग देंगे 124 में। ये हमारा कितना होगा? 24 पंचे 120 होता है बुआरे। 120 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा शेषफल 4 आएगा। 124 को हम क्या लिखेंगे? तो 24 गुना में 5 जोड़ 4। ये 24 गुना में 5 जोड़ ये 4। अब देखिए 24 को फिर हम आगे बुलाएंगे। 24 को आगे बुलाएंगे, फिर ये 4 से भाग देंगे तो 4 से हम 24 में भाग देंगे तो 4 6 के 24 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल 0 आया हुआ है तो 24 को 4 गुना 6 जोड़ 0, 4 गुना 6 जोड़ हम 0 लिखेंगे। क्लियर? इस तरीका से जो है वो आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आया हुआ है? 0 आया हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा? इनका मोसो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 12,576 तथा 40 बावन का मोसो हमारा कितना होगा? 4। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। हम पहले मान लेंगे, माना कि a इज इक्वल टू, इसमें दोनों में कौन बड़ा है? 4661। तो हम यहाँ पे मान लेंगे माना कि a इज इक्वल टू 4661 तथा b इज इक्वल टू 3318। और यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a बराबर ये बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा किनका मान? तो आर का मान, और बी से छोटा होगा। यह ना हमारा कहता है ना। चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए ए है तो हम कम से ज्यादा वाला में भाग देंगे। तो ये 3318 में हम भाग देंगे 4661 से। ये हमारा एक बार में जाएगा 3318। अब इनको हम घटा लेंगे। 11 में से 8 जाएगा 3 और 5 में से 1 जाएगा तो 4 और ये 6 में से 3 जाएगा तो ये 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। एक स्थान पे 4661 दिया हुआ है। इनको हम क्या लिखेंगे? 3318 गुना 1। 3318 गुना में 1 प्लस आर हमारा है 1343। ठीक है। अब देखिए बी का स्थान पे वही था ना। अब हम इनको आगे बुला लेंगे तो ये 3318 इज इक्वल टू, अब इनको हम इनसे भाग देंगे तो 1343 में हम 3318 से भाग लाएंगे। 13 दूनी 26, 13 39, 2 बार में जाएगा। 13 दूनी के 26, तो ये हमारा कितना होगा? 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8 और ये 3 दूनी के 6, 2, 2686 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 11 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11 3 हो जाएगा और हमारा 12 में से 6 जाएगा तो ये 6 कैंसिल होगा। देखिए 3318 को हम क्या लिख सकते हैं?
1343 गुना में 2 प्लस 632। क्लियर। अब हम 1343 को फिर आगे बुला लेंगे। 1343 को अब हम 1343 में डिवाइड लगाएंगे किन से, तो 632 से। हम 632 तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, ये हमारा 32 दूनी के 64, 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 1200 हमारा 64 हो जाएगा। 13 में से 9 4 जाएगा तो 9, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा 9 होगा। और 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, ये कैंसिल ये कैंसिल। 1343 को हम क्या लिख सकते हैं, 632 गुना में 2 प्लस ये 7 9, ये हो गया। अब देखिए फिर हम 632 को आगे बुलाएंगे, तो ये आगे बुलाएंगे, इनसे हम भाग दे देंगे, इनसे हम 632 में भाग दे देंगे। अब देखिए ये हमारा 9 8 8 6 7 56, हाँ 8 से पूरे पूरी कट जाएगा। देखिए 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 6 7 56 7 63, ये हमारा पूरे पूरी कैंसिल हो गया। तो 632 को हम क्या लिखेंगे, 7 9 गुना में 8 प्लस 0, यहाँ पे 0 आया हुआ है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग देते जाएंगे। 0 आया हुआ है, इनका मोसो हमारा कितना हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा अतः 4661 तथा 3318 का मोसो इज इक्वल टू 79, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा कितना नंबर था, 6 नंबर था। अब इनका हमारा 7वां नंबर देखिए, इनका 7 नंबर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है वो, तो 250 175 और 425 दिया हुआ, इसमें 3 गो संख्या दिया हुआ है, 250 है और 175 है और हमारा 425 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 गो संख्या का मोसो निकाल लेंगे इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम से, तो जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर ये मान चलिए ये दोनों संख्या का हम जो पहले निकाल लेंगे, और जो आएगा मोसो फिर उनका हम इनके साथ में कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए हम मान लेते हैं इसी दोनों को जो है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा माना कि ए बराबर 250 तथा बी बराबर 175, ए बराबर 250 और बी बराबर 175। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पे हमारा आर का जो मान होता है वह 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो 175 में 250 से हम भाग दे देंगे, 175 में हम 250 से भाग दे देंगे, एक एक आने 175 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो ये हमारा 5 होगा, और देखिए बुआ 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, कैंसिल होगा। देखिए 250 को हम भाग दिए हैं, ये क्या हम लिखेंगे, तो ये 250 है ना, तो 250 बराबर 175 और गुना में 1 प्लस ये 75। क्लियर। फिर अब हम 175 को आगे बुला लेंगे, तो ये हमारा 175 इज इक्वल टू, अब हम 175 में हम 75 से भाग देंगे, तो 75 से हम 175 में भाग देंगे तो ये हमारा कितना बार में जाएगा, 75 दूनी के 150, 2 बार में जाएगा 150 होगा, फिर ये हमारा 5 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 25 होगा। ये देखिए 75 को हम 175 को क्या लिखेंगे, 75 गुना 2, 75 गुना में 2 प्लस ये 25। क्लियर। अब देखिए फिर आगे हम 75 को बुलाएंगे और फिर हम 25 से भाग देंगे, 25 से हम 75 में भाग देंगे, तो 25 दिया 75 होता है, ये हमारा कैंसिल होगा। 75 को हम क्या लिखेंगे, 25 गुना में 3 और जोड़िए 0, 25 गुना में 3 जोड़ 0, यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आया हुआ है। देखिए यहाँ पे यही इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो मोसो हो जाएगा।
यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये 250 और 175 का मोसो वो हमारा कितना होगा 25। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 925 आया हुआ। अब फिर ये 25 और 425 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम मोसो निकाल लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिएगा अब 425 और 25 का मोसो, 425 और 25 का मोसो, तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा। तो फिर से अब हम इनको मान लेंगे पुनः। ए इज इक्वल टू जो सबसे बड़ा है उनको ए मानेगा तो हमारा 425 तथा बी इज इक्वल टू ये 25। क्लियर, बी इज इक्वल टू ये 25। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर ये बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे ये आर का मान हमारा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे 425 में फिर से हम 25 से भाग लगेंगे, ये 17 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 25 गुना 17 और प्लस ये 0, यहाँ पे हमारा मोसो कितना होगा 25 होगा। देखिए ये तीनों संख्या का मोसो हमारा 25 होगा, तो यहाँ पे लिख देना है अतः 250 175 और 425 का मोसो इज इक्वल टू 25, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 7 नंबर हो गया। अब इनका 8 और 9 नंबर देखिए। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल है, 8 नंबर जो है ना वेरी सिंपल है। 8 नंबर में देखिए तो हमारा दिया हुआ है 4407 और 2938 और हमारा 1469 दिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि पहले दो संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ए इज इक्वल टू 4407 और बी, ये ए इज इक्वल टू 4407 और हमारा ए बी मानते थे ना, तो बी इज इक्वल टू ये 2938। ठीक है, अब हम इनका मोसो निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर या फिर 0 से छोटा, बी से ये आर का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, बी से छोटा होता है। ठीक है, अब हम 2938 में हम 4407 से भाग लगाएंगे, तो ये हमारा कितना बार में जाएगा वो, अरे तो ये 2938 है ना, तो ये एक बार में लगेगा। 29 दोनों ज्यादा होता है तो ये 2938 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना होगा 9 8 17, और 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 13, ये हमारा 4 होगा, और 3 में से 2 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4407 को क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे 2938 गुना में 1 जोड़ ये 1469। ठीक है, फिर अब हम 2938 को आगे बुला लेंगे। अब हम इनको 1469 से भाग लगाएंगे 2938 में,
तो 14 दूनी के 28 होता है। देखिए दूध हमारा पूरे पूरे कर जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 हंसले, 6 12 2 हंसले, 6 12 13 3 हंसले, 6 8 1 9 2, ये हमारा पूरा पूरी कट जाएगा। तो ये क्या होगा, ये भाई साहब हमारा 1469 गुना में 2 और ये 0 होगा। देखिए यहाँ पे 0 आया हुआ है, इनका हमारा मोसो 1469 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये हमारा 4407 और 2938 का HCF हमारा कितना होगा, तो 1469 होगा। कितना होगा सर, 1469 होगा। फिर अब हम 1469 और फिर ये 1469 का हम HCF करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब ये 1469 और 1469 का HCF। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, तो इनको भाग दीजिए, एक बार में लग जाएगा। 1469 इज इक्वल टू ये 1469 गुना में 1 + 0। देयरफॉर हमारा यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः ये 4407 और ये 2938 तथा 1469 का मोसो इज इक्वल टू हमारा 1469 और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाना है, बन जाएगा। तो ये हमारा ये 8 नंबर हो गया। अब इनका 9 नंबर देखिए, तो इनका हमारा 9 नंबर में क्या है हुआ, 196 और 38,220 दिया हुआ है। ये 196 और 38,220 दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि A बराबर 38,220 तथा B बराबर 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर ये BQ + R, और जहाँ पे R का मान हमारा 0 के मान के बराबर या फिर 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। अब हम 196 में हम 38,220 से भाग लगा देंगे, तो ये हमारा एक बार में जाएगा 196, 12 में से 6 जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 6, और ये 17 में से 9 जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 8 हो जाएगा, और 2 में से जगह 1 और ये हमारा 2 उतरेगा। क्लियर, अब 9 से लगाएंगे, 9 से लगाएंगे तो 196 9 हमारा 1764 होता है। क्लियर, अब 12 में से 4 जगह थी 8 होगा, और 15 में से 6 जगह था 9 6 15, और 7 में 7 ये कैंसिल होगा, और ये हमारा 0, और ये हमारा कितना बार में कैंसिल होगा, तो ये 5 दाम है, पूरे पूरी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 38,220 इज इक्वल टू, इनको हम क्या लिख सकते हैं 196 गुना ये 195 जोड़ 0, हमारा यहाँ पे मोसो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 196 और 38,220 का मोसो हमारा 196 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही देखिए, इंट्रोडक्शन प्लस में सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में बता दिया है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।